तो देखिए आज हम लोग जो है दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें एक सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v अब प्लस का 1/u। सबसे पहले आपको ये एक सूत्र है याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तो अगर उसके बाद की हम बात करें तो एक सूत्र और होता है f बराबर जो है r/2। अब इन सब का मतलब क्या होता है देखिए, तो अगर हम बात करें यफ का, ठीक है ना, तो यफ का मतलब होता है फोकस दूरी, ठीक है। v का, तो v का मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u का, तो u का मतलब होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यफ मतलब फोकस दूरी, v मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, और यहाँ r मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एक सूत्र आपको और मिलेगा, m बराबर सूत्र मिलेगा I/O, ठीक है। तो इतना मिलेगा और आगे इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिख देंगे। और m को आवर्धन बोलते हैं, आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O माने। अब इसके बाद देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें प्लस में हुई, कौन सी चीजें। तो अगर हम पहले बात करें अवतल का, ठीक है। अवतल देखिए, अवतल में दो कंडीशन होगा। एक का जो प्रतिबिंब है अवतल में वो वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। अवतल में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अब बात करें उत्तल की, तो उत्तल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है ना। उत्तल में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ये सबको पता है। अब आपको u v f तीनों पता होना चाहिए। देखिए u चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, चाहे आभासी प्रतिबिंब हो, और चाहे उत्तल दर्पण हो, ये हमेशा माइनस में होगा। किस में होगा, तो क्या सबको याद हो जाएगा, चाहे दर्पण कोई भी हो u माइनस होगा। अब बात करें फोकस दूरी की ना, देखिए अवतल दर्पण का अगर आपको थोड़ा सा भी चित्र याद हो तो अवतल दर्पण का चित्र कुछ ऐसा बना हुआ था, ठीक है। तो यानी इसका सब कुछ इधर होगा फोकस फोकस, और सब कुछ इधर होगा, तो बाईं ओर की दूरियां तो माइनस में, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, क्या होती है, चाहे वह प्रतिबिंब आभासी हो और चाहे प्रतिबिंब। अब अगर अवतल का फोकस माइनस हो गया तो उत्तल का फोकस बिना सोचे समझे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि उत्तल का अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो चित्र, तो उत्तल का चित्र कुछ ऐसा था, यानी इसका सब कुछ जो होता है इधर होता है ना, और दाहिने ओर की दूरी प्लस मानी जाती है, आप देख लीजिएगा। अब अंतिम बचा है v, क्या बचा है, आपको याद होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बने थे अवतल दर्पण में, ठीक है, वो दर्पण के बाईं ओर बने थे, तो बाईं ओर की दूरियां क्या ली जाएंगी, माइनस। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस का, और आभासी प्रतिबिंब है तो प्लस का, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बना था, और दर्पण के दाहिने ओर की दूरी क्या मानी जाती है, प्लस। अब उत्तल की बात करें तो आपको पता है कि उत्तल में दाहिने ओर की दूरी क्या होती है, प्लस, और उत्तल में प्रतिबिंब दाहिने ओर ही बनता है ना, तो यानी उत्तल का भी जो v है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब याद कैसे करें, देखिए उत्तल में, अवतल में सब कुछ माइनस, अवतल में सब कुछ, हाँ, केवल अवतल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v प्लस होगा, याद हो जाएगा। अवतल में सब कुछ, लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी बन गया तो v क्या होगा, प्लस। बस याद करना है आपको ना, आभासी माने सीधा, अवतल में सब कुछ प्लस, u हमेशा माइनस होता है, u चाहे जो हो वो माइनस ही होगा। तो याद कैसे करेंगे कि अवतल में सब कुछ माइनस होता है, बस आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v प्लस होगा, बाकी सब कुछ माइनस अवतल में। उत्तल में सब कुछ प्लस होता है लेकिन u हमेशा माइनस होता है, तो u तो माइनस होगा ही, याद हो जाएगा। इसे आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इसको थोड़ा समझें अच्छे से। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, देखिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या माने r, r का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, बता चुके हैं, तो वक्रता त्रिज्या माइनस होगा, ठीक है ना। अब इसके सामने एक वस्तु
15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर? तो अब 15 सेंटीमीटर दूर रखी है तो वस्तु की दूरी हुई। अब वस्तु की दूरी किससे? u से, तो u का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब आप यफ निकाल सकते हैं क्योंकि फोकस जो है त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है ना। तो फोकस बराबर हो जाएगा r/2 ना। r का मान है माइनस का 40/2, यानी आ जाएगा माइनस का 20 सेंटी। आपको f मालूम हो गया, u क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति माने v का मान आपको बताना है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आप जानते हैं दर्पण सूत्र। क्या जानते हैं? तो लिख देते दर्पण सूत्र कि चूंकि हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v का अब प्लस 1/u का ना। अब बताइए 1/f, तो f का मान जल्दी से बताइए आप लोग, माइनस का 20, ठीक है ना। और ये प्लस का इधर आया तो 1/u, u का मान तो आप लिख देंगे माइनस का 15, ठीक है ना। और बराबर हो जाएगा 1/v। कोई समस्या? अब देखिए तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं 1/v ना, और ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर माइनस नीचे है चाहे ऊपर है, बात तो ही हुआ। आप तो माइनस माइनस तो 1/15, 1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अगर प्लस हो जाएगा तो आपका 1/15 हो जाएगा। अब बताइए 20 और 15 आप लोग जोड़ सकते हैं ना। 20 और 15 का लसा 60 आएगा, क्योंकि 20 तिया 60, 15 चौका, तो 20 और 15 का जो लसा है वो 60 आएगा, ठीक है ना। अब 60 से 20 में भाग करेंगे तो 20 तिया 60, तो माइनस का 3। अब 15 चौका तो कितना आ गया? सही है, कोई दिक्कत? 20 तिया 60 हो गया, 15 चौका ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से बताइए आप लोग, कोई गलत तो नहीं हुआ कहीं? अब आ गया 1/v। अब ये बताइए 4 में से यहां 3 निकल गया, 4 में से 3 निकल गया तो कितना आएगा? 1/60। गलत हो गया, चलिए ठीक है ना। तो 1/v, ठीक है, बराबर आ गया 1/60। तो इसको उल्टा कर देंगे तो आप जानते हैं कि v का मान क्या आ जाएगा? v का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः जो प्रतिबिंब है दर्पण के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस बड़े अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर कब बनता है? आप जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है ना। यानी आपकी वक्रता त्रिज्या 36 दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या अगर 36 दी है तो फोकस उसका आधा होगा 18। तो इस सवाल में फोकस नहीं दिया है तो फोकस आपको समझना है ना। चलिए देखिए, तो आप लिखेंगे, ठीक है ना, वस्तु की दूरी कितनी मानी जाएगी? 36। तो लिख दीजिए पहले वस्तु की दूरी ही, ठीक है ना। तो u बराबर आप लिख सकते हैं पहले माइनस का क्या, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब ठीक है, अब चूंकि प्रतिबिंब वही बनता है जहां वस्तु रखा है, तो आप लोग को पता होगा स्थिति ना। क्या पता है कि अगर वस्तु वही बने जहां, प्रतिबिंब वही बने जहां वस्तु रखा है, मतलब वो वक्रता केंद्र पे रखा गया है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र अगर 36 होगी तो वक्रता त्रिज्या मतलब 36 मानी जाएगी, तो फोकस इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो प्रश्नानुसार जो फोकस होगा माइनस के 36/2, यानी कितना हो जाएगा? क्या सबको समझ में आ गया? ये हो गया, u मालूम हो गया आपको, f मालूम हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब आपको निकालना है v, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी तो यहीं से आ गया, ठीक है ना। फोकस दूरी क्या हो गया? यहीं से मालूम चल गया। अब ये बताइए, उत्तर यही आपका हो गया। और क्या पूछा है? आवर्धन। तो आप जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब वही बने, अगर प्रतिबिंब वही बने जहां वस्तु रखा है, अगर प्रतिबिंब वही बने जहां वस्तु
तो प्रतिबिंब वस्तु बराबर हो गए। और जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है तो आवर्धन का मान 1, आवर्धन का मान, तो यम का मान 1 होगा। और चूंकि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब ही बनाएगा, क्योंकि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे रखा गया है। और आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या हो जाएगा, माइनस। यहां लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। कैसे? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वही बना है जहां वस्तु रखा है। इसका मतलब कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु रखा है वही बनेगा, तो वस्तु बराबर होगा तो 1 होगा, ठीक है ना। और चूंकि अवतल दर्पण है और उस कंडीशन में उल्टा बनाएगा, और उल्टे के लिए क्या होता है, माइनस, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत? ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहां इसका मात्रक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। देखिए, आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी है अवतल का -15 ना, 15 सेंटीमीटर, अवतल का फोकस माइनस ही होता है, तो आप लिखेंगे कि F बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दूरी पर रखी जाए, तो यानी आपसे U का मान पूछ रहा है, किसका मान। अब 5 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी यम का जो मान है -5 होगा। और यम का सूत्र बताइए आप लोग, U और V के पदों में दर्पण के लिए, माइनस का V बटे U, तो यम के जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस का V बटे U बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, तो आएगा V बराबर आ जाएगा 5U। कोई दिक्कत? V का मान आ गया U के पदों में, IF दिया है। अब हम लोग क्या लगा दें, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V अब प्लस का 1/U। कोई दिक्कत? तो दर्पण का सूत्र लिख दिए आप लोग। अब ये बताइए 1/F का मान कितना है, माइनस का, ये प्लस, अच्छा रहने दीजिए इसको, 1/V, V का मान कितना है 5U, और U का मान U ही रहने दीजिए, U का मान U ही रहने दीजिए। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बताइए ये 1/-15 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 1/-15 बराबर, आप जानते हैं U और 5U का लसा क्या होगा, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 आएगा ना। 5U में 5U का भाग करेंगे तो 1 आएगा, और U में 5U का भाग करेंगे तो 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 5U का गुणा 1 में कितना आएगा 5U, अब 5 1, अब 15 छक्का, तो माइनस का 90 आ गया, ठीक है ना। अब वो 5 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो U बराबर आ गया माइनस का 90/5 और 18 पंचे, तो अतः वस्तु दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। समझ में आया? इसको आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला सवाल चौथा देखते हैं। चौथा सवाल ध्यान देखिएगा, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर आकार का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई प्रतिबिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें, तो पर्दे को रखेगा मतलब यह है कि प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहा है, पर्दे पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर रखें, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, V का मान। क्या पूछ रहा है? V का मान। अब प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताइए, यानी I का मान ना। चलिए, तो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कितने पर, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, माइनस, तो F का मान माइनस का 18 सेंटीमीटर। कोई समस्या? अब आगे देखिए, ठीक है ना। अब 7 सेंटीमीटर किसका आकार है, प्रतिबिंब का, यानी I का मान आपको दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा सीधा कैसा,
अब देखिए, अब यहां पे अभी अब पकड़ में आ जाएगा, इसको इतना लिखिए, पहले प्लस का लिखते हैं। अब आगे देखिए, अब कहा है कि पर्दे पर फोकसित किया जा सके, यानी कहीं ना कहीं यहां से वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो वास्तविक का मतलब -7, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्दे पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने की बात हो रही है, मतलब प्रतिबिंब आपका वास्तविक ही होगा। ठीक है, तो आई का मान हो गया -7 सेंटीमीटर, 2 काम हो गए। तीसरा क्या कह रहा है कि अब आपसे कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो नहीं पता है, तो आपका v का मान क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे, कितनी दूरी पर पर्दा लगाए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब बताइए, ये क्या दिया, अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी u का मान कितना हो जाएगा, -27 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आपको v पूछा है, u दिया है, f दिया है, v निकालना है। तो सूत्र क्या होता है दर्पण का, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u प्लस हो गई, लेंस में माइनस होता है। ठीक है ना, अब 1/, तो f का मान हो गया -18। ठीक है, 1/, देखिए v का मान आपको नहीं दिया हुआ है तो नहीं रखना है, और प्लस u का मान कितना है, -27, तो 1/, -27। ठीक है ना, अब देखिए, तो 1/, हो गया -18 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस, 1/, क्या हो गया 27। अब ये माइनस का 1/27 इधर आया, तो देखिए माइनस का 1/18, अब प्लस का 1/27, अब बराबर का 1/। अब बताइए 27 और 9 का 27 और 18 का लसा कितना होगा, 54। 18 त्रिक 54 और 27 दूना 54 आ गया, तो 18 त्रिक 54, तो माइनस का 3, 27 दूना 54, तो प्लस का, अब बराबर कितना हो गया 1/v। ठीक है, तो माइनस के 3 में 2 जोड़ें क्या आएगा, माइनस के 1/54, अब बराबर कितना हो गया 1/v, यानी v का मान कितना आ गया, माइनस का 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे 54 होगा, कोई दिक्कत? तो ये यानी 54 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और चूंकि v का मान माइनस आया हुआ है, तो माइनस आने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। कैसे जान गए, क्योंकि यहां पे पर्दे की बात कर दिया है। ठीक है, प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति के लिए आप क्या करेंगे, माइनस का v/u। अगर प्रकृति निकालना है तो सूत्र होता है आपका माइनस का v/u, m बराबर माइनस का v/u। तो माइनस, अब v का मान आया है 54 माइनस का, और u का मान कितना है 27 ना, और 27 u का मान माइनस का ही, तो माइनस माइनस अब फिर माइनस हो जाएगा, 27 दूना, यानी जो प्रतिबिंब है दोगुने आकार का बनेगा। कितने आकार का, दोगुने आकार का उल्टा बनेगा। कोई समस्या? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या बताइए, आकार यानी लंबाई बताइए। ठीक है ना, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस हो जाएगी ना। आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है ना, तो u का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई का वस्तु रखा है, वस्तु की लंबाई o माने 2 सेंटीमीटर, o हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है, v बताइए ना। और प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति आकार मतलब क्या बताइए, I बताइए, और प्रकृति माने m बता दीजिए आप। इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, आपको अगर f दिया है, u दिया है, तो v नहीं आ जाएगा। दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v माइनस का 1/u, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि तो दर्पण है। आपको निकालना है v का मान, तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 15,
ठीक है ना। ये प्लस का इधर आया तो 1/u, u का मान माइनस का 30, ठीक है ना। अब बराबर हो गया 1/v। कोई दिक्कत? अब बताइए माइनस माइनस, तो 1/15 माइनस ऊपर लगा दीजिए, ये हो गया 1/30। अब बराबर हो गया 1/। अब आप लोग बताइए 30 और 15 का लसा ये नीचे आ जाएगा ना, तो 1/15 और 30 का लसा जो है 30 ही आएगा। तो 15 दूना 30 माइनस का 2 हो गया। अब 30 एक कम 30 प्लस का हो गया। अब बराबर कितना हो गया? 1/v। ये बताइए -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस का 1/30 बराबर 1/v, यानी v का मान क्या आएगा? देखिए आपकी किताबों में जो उत्तर लिखा होगा प्लस में इसलिए लिखा है तो अब बोला जाता है कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बाईं ओर का मतलब ही है माइनस, बाईं ओर का मतलब, तो वहां नहीं बोलेंगे, अतः दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए आपका v का मान आ गया, ठीक है ना। अब v आ गया तो i नहीं आ जाएगा, आप i निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप जानते हैं सूत्र कि m बराबर होता है माइनस का v बटे अब बराबर i बटे o। अब बताइए तो माइनस का v, तो माइनस, अब v का मान आपका ऑलरेडी माइनस में आया है तो माइनस का 30 अपान u, u का मान, u का भी कितना आया है? सेम माइनस का ही 30 आया हुआ है, तो आप समझ गए कि बराबर बनेगा फिर। और i का मान नहीं पता है, o का मान 2। देखिए अब माइनस माइनस 30 से 30, तो ये 2 का गुणा हो जाता है, i का मान कितना आएगा? 2। यानी जितनी बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, माइनस का 2 आएगा, जितनी बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है, उतनी बड़ी क्या होगी? वस्तु। तो आप जानते हैं कि ये कंडीशन कौन सा है? वक्रता त्रिज्या वाला, यानी वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है? इसीलिए 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब भी है और वस्तु भी कितना है? अब अगर ऐसा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा की वास्तविक, उल्टा वास्तविक दोनों होगा, ठीक है। और आवर्धन का मान क्या होगा? 1 और -1 होगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि चूंकि जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा है, अतः यम का मान -1 होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 ही आ रही है और वस्तु की लंबाई 2 दी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा कंडीशन है, ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, उत्तल में सब कुछ प्लस होता है, केवल आपका u माइनस होता है ना। तो फोकस है तो f का मान आप क्या लिखेंगे? बताइए। f का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी u का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ये प्लस होगा क्योंकि उत्तल में सब कुछ प्लस माना जाता है, ठीक है, केवल u माइनस होता है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, और स्थिति जान जाएंगे तो प्रकृति तो अपने आप मालूम चल जाएगा। तो पहले स्थिति निकालते हैं, v का मान क्या होगा? सूत्र सबको याद है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग कि f का मान प्लस में माना जाएगा तो 1/15, 1/v का मान तो दिया ही नहीं है तो 1/v, अब प्लस 1/u का मान माइनस का 10। अब बताइए ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये पूरी संख्या माइनस किधर आएगी? तो आएगा 1/15 अब प्लस 1/10 अब बराबर 1/v। कोई समस्या? 10 और 15 का लसागु कितना आएगा? 30। तो 1/v बराबर बटे में 30 कर दें ना। अब 15 दूना 10 तिया, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ तो 1/v बराबर हो जाएगा 3 2। अब 5 बटे, तो 5 एक कम 5 और 5 6, तो 1/6, यानी v का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर प्लस का आएगा ही। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा? आभासी और सीधा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? तो आभासी सीधा हम कैसे जान गए? क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता ही है ना हमेशा। चलिए ये हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्तल दर्पण दिया है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है? तो उत्तल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, ठीक है ना।
मतलब सब कुछ प्लस होता है, केवल u का मान माइनस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा f का मान क्या हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस का, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की दूरी क्या लिया जाएगा माइनस का 30। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी किसका मान v का मान बताना है और किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग हल कर लें। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए सूत्र लगा दिया जाए, तो सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v, अब प्लस का 1/u, f का मान 1/15, ये प्लस का इधर आया तो 1/u का मान -30 बराबर 1/, तो 1/15 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/, अब बराबर 1/, बताइए 30 और 15 का लसा 30 ही होगा, तो 1/v बराबर हो गया आपका लसा 30 हो गया। अब 15 दूना 30 और 30 एक कम, तो 2 एक कितना आ गया 3, तो आ गया 1/v बराबर आपका 3/30, और 3 दहा में, तो v का मान कितना आएगा 30/3, यानी उल्टा करेंगे तो यानी 10 सेंटीमीटर। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आभासी और उत्तल में हमेशा अगर प्रतिबिंब पूछे तो आभासी सीधा ही होता है। अब किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख में आप याद रखिएगा ये 15 है, ये 30 है और 10 है। चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा चित्र। तो क्या करिए, आप एक उत्तल बना लीजिए, उत्तल दर्पण आप जानते हैं बनाना, ये हो गया उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत, उत्तल दर्पण बन गया। और ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, और मुख्य अक्ष पर क्या होगा, यहाँ P होगा, कुछ दूरी पर F होता है, इसके दूने दूरी पर C होता है। दर्पण कहाँ रखा, वस्तु का कितने दूरी पर रखा गया जल्दी बताइए 30, तो मान लेते हैं यहाँ वस्तु रखा गया है, अब वस्तु रख दीजिए और इसकी दूरी यहाँ से कितनी होनी चाहिए, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है 30, तो यहां लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब वस्तु का नाम मान लीजिए भी, किरण आरेख बता रहे हैं और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे बनेगा। तो एक किरण क्या ले जाइए समांतर, और समांतर वाला कहां से आता हुआ प्रतीत होता है फोकस से, और दूसरा किरण कैसे ले जाइए लंबवत, कैसा, तो आप जानते हैं लंबवत वाला कहां से जाएगा C से, अब फिर से उसी रास्ते पे क्या होगा, तो यहां क्या बनेगा प्रतिबिंब, आपको पता है कि जो प्रतिबिंब है वो यहां बनेगा, ये, तो इसको 30 बना देंगे, ये हो जाएगा A', ये क्या हो जाएगा B', कोई दिक्कत। अब प्रतिबिंब की दूरी आपका उत्तर कितना आया था 10, तो यहां से यहां की जो दूरी है वो क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, बस हो गया, ये V का मान हो गया। अब फोकस से कोई विशेष मतलब ही नहीं है, यही आपका क्या बनेगा किरण आरेख, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक मोटर बाइक के पीछे आ रहे, ठीक है ना, किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, कितने मीटर, तो आप बताइए अगर वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, यानी आप जान गए कि वाहन में कौन सा दर्पण लगाया जाता है उत्तल, और उत्तल में सब कुछ प्लस की U, तो अगर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है, कितना मीटर, तो 2 मीटर तो वक्रता त्रिज्या प्लस का माना जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या अगर 2 मीटर हो गया तो फोकस इसका आधा कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो फोकस आ गया आपका 1 मीटर। ठीक है ना, आगे कह रहा है बाइक के पीछे से आ रहे, मतलब एक वाहन जिसकी दर्पण से दूरी कितनी है 4 मीटर, तो दर्पण से दूरी 4 मीटर यानी U का मान है, तो U का मान क्या हो जाएगा -4 मीटर हो गया। तो कह रहा है तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा और कहां बनेगा। तो आपको पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी यानी किसका मान V का, तो हम लोग दर्पण फार्मूला लगा दें। दर्पण फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u, आपसे V का मान पूछ रहा है ना, तो 1/f का मान कितना 1 ही है, अब ये प्लस का जाए तो 1/u का मान माइनस का 4 हो गया, अब बराबर हो गया 1/v ना, माइनस माइनस, तो 1 प्लस का 1/4 अब बराबर 1/v, 4 एक कम 4 और 1, तो 5 क्या हो जाएगा 4, 5/4, तो आपका देखिए आ जाएगा यहां से 1/v बराबर आ जाएगा 5/4, 5 और उल्टा करेंगे तो 4/5, तो v का जो मान है वो आ जाएगा 4/5।
5। ये आ गया किसका मान, v का मान आ गया 4/5। तो 4/5 आ गया, तो इसे क्या करिए आप लोग हल कर लीजिए। तो भाग करेंगे तो 5 और 40, v का मान कितना आएगा 0.8 क्या मीटर। तो अतः दर्पण के दाहिनी ओर, ठीक है, या दर्पण के पीछे 0.8 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? तो आपका होगा 0.8 मीटर। ये उत्तर नहीं सही है। अब किरण आरेख बनाना है, तो जो अभी हम चित्र पीछे बनाए थे इसका पिछले सवाल में, चित्र सेम बनाइएगा, बस दूरियां बदल दीजिए। क्या करिएगा, जैसे वहां वस्तु की दूरी कुछ और था, तो यहां वस्तु की दूरी आप 4 मीटर मान लेंगे, बाकी आपका आंसर सेम होगा। कोई समस्या? चलिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें सब कुछ प्लस आया, मतलब हमारा उत्तर सही है। अगर ये माइनस आता तो हमने कहीं ना कहीं गलत किया होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और आकार, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, प्रकृति की, तो आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रकृति तो आप बिना हल किए बता सकते हैं ना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। समझ में आ गया? तो ये तो हमें लगता है सब जानते हैं। तो प्रकृति तो यहीं से हो गया, तो ये हो गया आभासी सीधा, ठीक है ना। अब देखिए सवाल ये है आपका कि 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी आर जो है, आर का मान हो गया 5 मीटर। आर का मान कितना हो गया 5 मीटर। तो अब बताइए फोकस क्या होगा, इसका आधा, फोकस क्या हो जाएगा आधा। तो F बराबर हो जाएगा 5/2 मीटर। ये सबको समझ में आ रहा है? तो फोकस हो गया 5/2 मीटर, ठीक है ना। अब आगे देखिए आपका कह रहा है कि आ रही साइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, तो साइकिल जो है दर्पण के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का ना। तो वो किसका काम करेगा, वस्तु का। तो वस्तु का मतलब u का मान कितना दिया हुआ है, u का भी मान दिया है आपको 5 मीटर। और आप जानते हैं कि u का मान हमेशा किसमें होता है, माइनस में। अब आपको f दिया है, u दिया है, और आपको स्थिति मतलब क्या होता है, v। तो v निकालना है। देखिए हमेशा 2 मान आपको दिया रहेगा, एक ही मान निकालना रहेगा, ठीक है ना। अब तो 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u। अब देखिए तो ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब f का मान दिया है 5/2 और रखेंगे उल्टा ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5। ये प्लस का जगह तो 1/u का मान -5, तो यहां रख दीजिए माइनस का 5। अब बराबर हो गया 1/v। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 2/5 अब प्लस का 1/, और आप लोग जानते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो गए, यानी क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा तो 2 और 1 3, तो क्या आ जाएगा 3/, तो देखिए आ जाएगा 1/v जो है ये आ जाएगा 3/5। क्या आ गया? अब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, तो v बराबर आ गया 5/3। यानी जो प्रतिबिंब है, ठीक है, उत्तल दर्पण के दूसरी ओर 5/3 मीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और देखिए प्रतिबिंब का आकार कहा है, क्या कहा है, देखिए अब यहां पे आप बताइए कि 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए यहां पे आप प्रतिबिंब का आकार तो नहीं बता सकते क्योंकि वस्तु का आकार आपको दिया नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि कितना गुना बनेगा, ठीक है ना। तो आप बताइए यम का सूत्र होता है माइनस का v/u, माइनस का v/, तो माइनस v का मान कितना है 5/3, तो 5/3 हो गया। u का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कट गया, अब 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो 1/3, तो यम का मान कितना आ गया,
इसलिए आंसर दिया हुआ है। तो 1/3 का मतलब है वस्तु जितना भी बड़ा होगा प्रतिबिंब उसके 1/3 लंबाई का बनेगा। कितने लंबाई का? 1/3। कोई दिक्कत? चलिए अब अगली सवाल देखते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 है, ठीक है, कि एक ऑटो वाहन में पीछे आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का दर्पण लगा है उत्तल। तो आप बताइए, अगर वक्रता त्रिज्या r का मान 6 मीटर दिया हुआ है तो फोकस इसका आधा 3 मीटर होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है कि किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर था, तो दर्पण से 6 मीटर की दूरी मतलब ये वस्तु की दूरी हो गई ना, तो यानी u का जो मान है वो -6 मीटर हो गया। कोई समस्या? तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो स्थिति माने क्या होता है? v होता है, आपसे v पूछ रहा है, बताइए। सूत्र सबको याद है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v अब प्लस का 1/, कोई दिक्कत? अब बताइए 1/f का मान जल्दी बताइए 3। अब ये प्लस का 1/u है, इधर आया तो माइनस हो गया, 1/u का मान तो -6 है, u का मान -6 है, यहाँ माइनस पहले से है तो क्यों ना +6 कर दें, ठीक है ना। अब बराबर क्या बचेगा? 1/, अब बताइए 6 और 3 का लॉस कितना होगा? 6 ही होगा, तो 6 लिख दीजिए, 3 दूनी 6 1 कम, जोड़ सब लोग लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाएगा 1/v, तो आ गया 1/v बराबर बताइए 2 और 1 तो 3/6। इसको हल करेंगे तो 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, तो v का मान क्या आ गया? 2 मीटर। तो अतः जो प्रतिबिंब है दर्पण के दूसरी ओर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। और आप जानते हैं अगर प्रतिबिंब आपका अगर दर्पण उत्तल है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा तो ये फिक्स है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 मीटर आपका 2 मीटर हो जाएगा और यम का मान निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे यम का मान? तो यम का सूत्र क्या होता है? माइनस का v/u, तो माइनस v का मान 2 और u का मान कितना है? -6, तो -6 तो माइनस माइनस कट गया और 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया? 1/3। तो कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब तो आपको हैबिट पड़ गई होगी। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर, नहीं माइनस सवाल में नहीं देगा आपको, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और क्या बताइए? प्रकृति बताइए, ठीक है ना। तो देखिए फोकस दूरी f का मान जो है आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना दूर रखा है? तो u का जो मान है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में सब कुछ प्लस होता है, केवल u माइनस होता है, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v का मान क्या होगा, ठीक है ना। और प्रकृति बताइए, तो आप प्रकृति जानते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ, प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और क्या बनता है? सीधा। प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये 2 काम हो गए। अब आप सूत्र लगा दीजिए। सूत्र सबको पता है ना? सूत्र क्या होता है? 1/, बराबर तो 1/v अब प्लस का 1/u। अब 1/f का मान जल्दी बताइए। तो f का मान 15 हो गया, बराबर 1/v का मान बताइए। v का मान पता ही नहीं है। अब प्लस 1/u का मान, ये u का मान है -10, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब पूरी संख्या अगर आएगी तो यानी हो जाएगा 1/15 अब प्लस का 1/10 अब बराबर 1/v। कोई समस्या? बताइए 15 और 10 का लॉस कितना होगा? 30। तो डायरेक्ट इधर करते हैं, देखिए 1/v बराबर हो जाएगा, लॉस आप क्या ले लीजिए? 30 ले लीजिए। अब 15 दूना तो 2 आ जाएगा, 10 तिया 3 आ जाएगा, और 3 2 तो 1/v बराबर हो गया 5/30। अब 5 1 कम 5, 5 6, तो v का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो अतः जो प्रतिबिंब है दर्पण के दूसरी ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी और क्या यम का मान निकाल लेंगे? m बराबर माइनस का v/u आप निकाल सकते हैं, वो निकालना भी नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ठीक है, कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने, ठीक है, कोई अवतल दर्पण जो है आमने सामने
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है। देखिए, तो कह रहा है कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आमने सामने का मतलब यह है, ठीक है, कि आपको यहां पे u का मान दे रहा है। किसका मान? तो आप लिख सकते हैं कि u का मान कितना? -10। u का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो 3 गुना बनता है, तो आप बताइए m का क्या मान जो है प्लस का 3 हो जाएगा? प्लस का नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होगा? m का सूत्र होता है माइनस का v बटे u। क्या होता है? माइनस के v बटे u बराबर माइनस का, ये माइनस से माइनस आप काट सकते हैं। अब v का मान नहीं पता है, u का मान कितना है? माइनस का 10 बराबर 3, तो 3 दहा में, तो v बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए, माइनस का मतलब होता है बाईं ओर, अब प्लस का मतलब होता है, तो अतः प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा। कितने दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितना अच्छा सवाल था ना, मतलब इसमें सूत्र लगाने नहीं पड़ेगा, इस काम हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, वो 20 सेंटीमीटर है। तो याद कर लीजिए, अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, सब कुछ, और अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तब जाके v प्लस होता है ना। तो आप बताइए, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी r का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 20, अवतल दर्पण है इसलिए, तो फोकस इसका आधा क्या हो जाएगा? माइनस का 10। कोई दिक्कत? दो काम हो गए, ठीक है ना। कह रहा है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है। सुनिएगा, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है। तो यहां फोकस दूरी देखिए, आपको कंफ्यूज कर रहा है, यानी दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु। तो वस्तु रखी जाएगी, तो दर्पण क्या करेगा? वहां पे प्रकाश भेजेगा, यानी वहां से प्रकाश आएगा दर्पण पे, तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोकस दूरी कह रहा है 15। नहीं, सवाल को ढंग से पढ़िए, ये वस्तु की दूरी है, कोई वस्तु फोकस होती है वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपका u हो गया, u का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटी। और आपसे पूछा भी है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए, यानी आपको 2 मान देगा तब ना पूछेगा प्रतिबिंब की दूरी, बिना कुछ दिए ही पूछ लेगा। तो ये किसका मान पूछ रहा है आपसे? v का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बताइए, सूत्र नहीं लगा लेंगे हम लोग, तो सूत्र क्या होता है सबको पता चल गया होगा। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v अब प्लस का 1/u। अब बताइए, f का मान माइनस का 10 है, ठीक है ना, ये प्लस का जाए तो 1/u का मान माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर हो गया 1/v, माइनस माइनस, तो माइनस का 1/10 अब प्लस का 1/15, अब बराबर हो गया 1/v। अब बताइए 10 और 15 का लसा कितना होगा? 30, ठीक है ना। तो 1/v बराबर हो जाएगा, लसा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 तिया तो माइनस का 3 और 15 दूना तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ठीक है ना। तो 1/2 मतलब 1/v बराबर, अब -3 है प्लस 2 है तो घट के कितना आएगा? माइनस का 1/30, यानी आप गुणा कर दीजिए उल्टा, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटी। तो अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कोई दिक्कत? उत्तर में कभी आपको प्लस माइनस नहीं देगा, माइनस का मतलब बाईं ओर और प्लस का मतलब, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो फोकस दूरी कितना है? 12, तो अवतल में सब कुछ माइनस होता है, तो f का जो मान है माइनस का 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी O का जो मान है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वस्तु कहां रखा जाए कि जो उसका प्रतिबिंब है कितना बने?
1 सेंटीमीटर लंबा। तो चूंकि देखिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब हमेशा क्या माना जाएगा, उल्टा। तो आई का जो मान है माइनस का 1 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा है कहां रखा जाए, तो कहां रखा जाए मतलब किसका मान, यू का जो मान है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब बताइए, आपको सूत्र याद होगा कि यम बराबर सूत्र होता है आई बटे, अब बराबर होता है माइनस का वी बटे, अब आई, तो आई का मान कितना है माइनस का 1, ओ तो ओ का मान कितना है 4, बराबर माइनस का वी अब बटे यू, तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो u का गुणा करेंगे 1 में तो u आ जाएगा, और इस 4 का गुणा करेंगे v में तो आ गया 4v, तो u बराबर आ गया 4v, एक संबंध आ गया यहां से, ठीक है ना। लेकिन आपको निकालना u है, ठीक है। तो अब क्या करिए, आप लगा दीजिए दर्पण फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1 बटे f बराबर 1 बटे का v अब प्लस का 1 बटे, अब देखिए आप यहां पर लिख सकते हैं, तो 1 बटे f बराबर, ठीक है ना, 1 बटे v का मान, तो v का मान तो कुछ पता नहीं है तो v ही लिखते हैं, अब प्लस u का मान क्या है, तो u के जगह पे 4u है, ठीक है ना, तो 1 बटे 4, अब u के जगह पे 4v, तो 1 बटे 4v लिख देंगे। अब आप इसको हल कर लीजिए। अच्छा f का मान कितना दिया हुआ है, तो रख दीजिए f का मान माइनस का 12, ठीक है ना। अब u मतलब v और 4v का लॉस जो है 4v ही आएगा, अब v से भाग करेंगे तो केवल 4 आएगा, इससे भाग करेंगे तो केवल क्या आएगा 1, तो 4 और 1 5, ठीक है ना। अच्छा 4 1 कम 4, 4 तिया, तो माइनस का 1 बटे 3 जो है बराबर आ गया 5, कितना आ गया 4 कितना आ गया 5, अब बेटे कितना आ गया v, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस आपका यहां पे लगा रहेगा ना। अब बताइए 5 तिया 15, तो अब v का गुणा 1 में, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि v का मान 5 तिया 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा, किसका मान v का। अब v का मान 15 यहां अगर रख देंगे माइनस का, तो 15 चौके, तो u बराबर हो जाएगा 4 गुणते माइनस का 15, तो u बराबर आ गया माइनस का 60 सेंटी। तो अतः जो वस्तु है, ठीक है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका, ठीक है, कि 16 नंबर सवाल है ये, कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, बताइए अगर वक्रता त्रिज्या 20 दिया हुआ है तो r की वैल्यू क्या माइनस की 20 होगी, अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, ठीक है ना। अब अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस इसका आधा कितना हो जाएगा 10, दो मान आपको मालूम चल गए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है, तो मोमबत्ती यहां पे वस्तु का काम करेगी, इसका काम, यानी u का मान कितना हो गया माइनस का 5 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा मतलब किसका मान v का। अब बताइए इससे आसान सवाल कहां मिलेगा आपको, तो 1 बटे या बराबर सूत्र हो गया 1 बटे का v अब प्लस का 1 बटे u। अब 1 बटे तो f का मान -10 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब 1 बटे v, ठीक है ना, तो 1 बटे v का मान तो वही तो पूछा गया है, तो 1 बटे v हो जाएगा प्लस 1 बटे u का मान, तो u का जो मान है माइनस का 5 हो जाएगा, तो u का मान हो गया माइनस का 5, कोई दिक्कत। अब बताइए ये प्लस माइनस, तो आप एक लाइन और कर दीजिए, तो माइनस का 1 बटे 10 अब बराबर 1 बटे v अब प्लस माइनस माइनस 1 बटे, अब माइनस का 1 बटे 5 है, इसके तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो देखिए क्या आएगा 1 बटे v बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 10 अब प्लस का 1 बटे, कोई दिक्कत। तो 1 बटे v बराबर 10 और 5 का लॉस कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है ना। अब 10 एक कम क्या हो जाएगा 10, यहाँ -1 आ जाएगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 2, कोई समस्या। अब देखिए तो 1 बटे v बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, अब बेटे कितना हो गया 10। अब v का गुणा आप लोग 1 में करेंगे तो v एक कम v आ जाएगा, आप समझ रहे हैं।
और कितना आ जाएगा, तो v का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अतः जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। कोई समस्या? ये आ गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करें 17 नंबर की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो क्या फोकस इसका आधा 20 होगा? तो आप लिख सकते हैं कि r बराबर माइनस का 40 सेंटी, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 40 बटे 2 यानी माइनस का 20 सेंटी। अब 4 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु, कितनी लंबी, यानी O का मान, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होता है 4 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। कितनी दूरी पर? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका मतलब U का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और लंबाई। तो प्रतिबिंब के स्थिति का मतलब है आप V बताइए और लंबाई का मतलब है क्या बताइए, I बताइए। कोई समस्या? अब आपको F दिया है, U दिया है, आप बताइए दर्पण फार्मूला से V नहीं आ जाएगा? तो सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर सूत्र होता है 1 का V अब प्लस का 1/u। कोई समस्या? अब बताइए F का मान कितना दिया है, माइनस का 20, तो 1 माइनस का 20 हो गया बराबर 1 अब V कितना है, तो यही तो निकालना है। अब U का मान कितना है, माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 1/30। अब वो माइनस का 1/30 है, इधर आया तो माइनस का 1/20 हो गया, अब प्लस का 1/30 हो गया, अब बराबर हो गया 1 अब 20 और 30 का लॉस कितना होगा, 60, 20 3 60 और 30 दूना 60। देखिए जब तो आ जाएगा 1/v बराबर लॉस आपका 60 आ गया और 20 3 60 तो माइनस का 3 और 30 दूना 60, ये आ गया ना। यानी 1/v का मान क्या आ गया, माइनस का 1 यानी v का जो मान है आ गया 60 सेंटीमीटर। माइनस का, माइनस मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है कहां बनेगा, दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लंबाई पूछा है प्रतिबिंब की, वही तो ठीक है ना। तो आपको लंबाई पूछा है तो आप सूत्र जानते हैं कि m बराबर होता है I बटे बराबर का माइनस का v बटे, चलिए I का मान निकालना है आपको। O का मान कितना दिया है 4, आपको पता है कि जो वस्तु है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। माइनस का v का मान कितना आया है, माइनस का 60 आया हुआ है, और u का मान कितना है, तो u का मान 30 है, तो माइनस का 30 दिया हुआ है। इस माइनस ने इस माइनस को काट दिया तो क्या आ गया, I/4 इज इक्वल टू क्या, 30 दूनी तो 2 आएगा, अब माइनस का रहेगा और 4 दूनी 13 गुणा हो जाएगा, तो I का मान आ जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। यानी वस्तु की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी। कोई समस्या? चलिए अब आगे सवाल देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु रखा है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो अवतल है इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या? वस्तु कहां रखा है, 30 की दूरी पर, यानी u का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेंटीमीटर लंबाई का वस्तु रखा है, यानी O का मान क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब बनने वाले किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। तो आपसे V का मान पूछ रहा है, V का मान क्वेश्चन मार्क हो गया। आकार बताइए, यानी I पूछ रहा है। अब प्रकृति, तो प्रकृति बता दिया जाएगा भी, ठीक है ना। अब किरण आरेख आपको बता चुके हैं। अब देखिए तो आपको निकालना है पहला काम V, तो सूत्र लगा दीजिए कि 1/f बराबर हो गया 1/v अब प्लस का 1/u। कोई समस्या? अब f का मान कितना है, तो 1 माइनस का 15 बराबर 1 अब v का मान पता नहीं है, और प्लस माइनस माइनस u का मान
माइनस का 30, तो मतलब माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब माइनस का 1/30 इधर आया तो माइनस का 1/15 हो गया, ठीक है ना, माइनस का 1 और ये माइनस का इधर आया तो हो गया 1/, अब बराबर हो गया 1 कितना, v। अब बताइए 15 और 30 का लस 30 ही आएगा ना, तो 1/v का मान हो जाएगा लस 30 आएगा। और सब जानते हैं 15 दूना तो माइनस का 2 अब प्लस का 1 ही होगा, तो माइनस का 1/30 माइनस का, और यानी उल्टा करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटी। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, तो अतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अब आपसे आकार पूछा है, तो आकार के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, m का। तो आप सब जानते हैं कि m बराबर सूत्र होता है I/O, अब बराबर का माइनस का v बटे, अब I का मान आपको वही तो बताना है, तो I हो गया, O का मान 2 हो गया, माइनस का v का मान माइनस का 30 हो गया, और u का मान, तो u का भी मान माइनस का 30 हो गया। अब बताइए ये माइनस माइनस कर गया, और 30 एकम 30 और 30 एकम 30, तो I/2 का मान अगर 1 आया तो I का मान कितना आ जाएगा, 1, यानी माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, ये कट गया तो I/2 है, 2 एकम 2, तो I का मान कितना आ गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। अच्छा आप वैसे बता सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका फोकस दूरी जो है कितना दिया हुआ है, माइनस, कोई दिक्कत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है बताइए। हाँ, तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है, यानी r का मान हो जाएगा माइनस का 20 सेंटी, तो फोकस इसका आधा हो जाएगा माइनस का 10 सेंटी। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से, अब कितनी दूरी पर, यानी u का मान पूछ रहा है उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो दोगुने आकार का मतलब है यम का मान माइनस का 2 ना, सूत्र होता है यम का माइनस का v/u बराबर माइनस का, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो v का मान आ जाएगा 2u, ये आ गया, ठीक है ना। अब आप लगाइए क्या मेजर फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, तो 1/f बराबर होता है 1 का v अब माइनस का 1 प्लस का 1/u। अब बताइए f का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 10, तो 1 माइनस का 10 हो गया बराबर 1 अब v का मान, तो v का मान कितना है 2u, तो लिखिए v का मान 2u, अब प्लस का u का मान नहीं पता है तो u ही लिखेंगे ना, चिन्ह याद मत रखा करिए। माइनस का 1/10 आ गया, 2u और u का लस 2u ही आएगा, आप जानते हैं इसका इसमें भाग करेंगे 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, प्लस u का 2u में भाग करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहां लिख देंगे, 2 1 3, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 2u बराबर ना, 2u बराबर, अब ये 2 1 3, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा, देखिए 2u का गुणा करेंगे -1 में ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2u का गुणा अगर हम करेंगे, ठीक है, -1 में, तो माइनस का 2u अब बराबर 2 1 और 3 10 में 30 आ गया, अब माइनस का 2 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो u बराबर आ गया 30 अब बटे का -2, अब 15 दूना तो माइनस का 15 सेंटी, तो अतः वस्तु को 15 सेंटीमीटर का दूरी पे अगर रखेंगे तो जो उसकी आवर्धन होगी कितना होगा, माइनस का 2, और जो प्रतिबिंब बनेगा कितने आकार का, तो समझ में आया। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, ठीक है ना, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी u का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दोगुने आकार का
प्रतिबिंब बनता है। तो पहला कंडीशन कह रहा है आभासी का। तो अगर आभासी की, हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, तो अगर आभासी बनेगा तो यम का मान प्लस का 2 रखेंगे ना, तो अभी हम +2 रख के हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है दोनों स्थिति में आपको बताना है फोकस दूरी, ठीक है। तो बताइए इस सूत्र हो जाएगा माइनस का v बटे u बराबर क्या 2, तो v का मान हो जाएगा माइनस का 2u, कोई दिक्कत, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो v का मान हो गया माइनस का 2u। अब क्या लगाइए आप लोग, सूत्र लगा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, u का मान कितना दिया है -25, तो रख दीजिए, तो माइनस गुणते -2 गुणते माइनस का 25, 25 गुना तो 50 सेंटीमीटर आ गया किसका मान, v का। v का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। आप जानते भी हैं कि अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो ये प्लस होता है ना, तो v आ गया, u आ गया, कोई दिक्कत। अब vu आ गया, आपसे फोकस पूछ रहा है, नहीं निकाल लेंगे। 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v का प्लस 1/u का, 1/, बताइए v का मान कितना है, v का मान 50 आ गया, तो 1/50 हो गया, और प्लस माइनस u का मान 25, तो 1/25 हो गया, ठीक है ना। अब 1/, या बराबर, बताइए 25 और 50 का लॉस कितना होगा, 50 से कम माइनस 25 दूना, कोई दिक्कत, कितना आएगा 50, ये आ गया आपका। अब ये बताइए कि 2 में से गया कितना आएगा 1, तो माइनस का 1/, क्या आ गया, कोई समस्या, ये आ गया, तो f का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, अतः सही है। अगला कंडीशन क्या होगा, तो अगले में भी सेम होगा, u का जो मान है माइनस का 25 रहेगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बने, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, तो 2 गुना है, तो जहां +2 था वहां क्या हो जाएगा -2, सूत्र होता है माइनस का v बटे u, कोई दिक्कत। अब बताइए, तो बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस, तो v का मान क्या आ जाएगा 2u ना, और रख दें तो 25, u का मान कितना दिया है माइनस का 25, तो रख दें माइनस का 25, तो माइनस कितना आ जाएगा 25 दूना, तो v का मान आ गया माइनस का 50 सेंटी, और आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब में v माइनस होता है ना। अब क्या निकालना है आपको, फोकस, तो आप सूत्र जानते हैं कि 1/, या बराबर होता है 1/, का v अब प्लस का 1/u, तो 1/, v का मान कितना है माइनस का 50, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और u का मान माइनस ऑलरेडी रख दिए, तो 25 आ गया, कोई दिक्कत। अब बताइए 25 और 50 का लस है तो 85 आएगा, अब 50 यहां देखिए u का मान जो है आप क्या रखेंगे, u का मान रखेंगे माइनस का 25, ठीक है, तो यहां माइनस पहले कर दिए ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अब प्लस और 50 आ गया, तो 50 से कम 50, तो माइनस का 1 कर दिए, ठीक है ना। अब 25 दूना 50, तो माइनस का 2 आएगा, तो f का मान आ गया माइनस का 3, माइनस का अब बटे 50, तो उल्टा करेंगे 1/f का मान, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो यह बराबर आ जाएगा माइनस का 50/3 सेंटीमीटर, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे सवाल लगाए, ठीक है, लगभग 20 सवाल लगा, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।